ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे, आपको बताएंगे सेनापति मंगल राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, मंगल को सेनापति कहते हैं। किस लिए कहते हैं कि मंगल का काम कार्य है शासन करना, कमांड करना, युद्ध, वीरता, साहस, पराक्रम, लड़ाई झगड़ा, पुलिस, फौज, मिलिट्री, उच्च पदों की प्राप्ति, मंत्री पद, सर्जिकल आइटम, चीर फाड़ ऑपरेशन जो डॉक्टर लोग करते हैं, सर्जन, और आपकी मेडिसिन, फार्मा सेक्टर, भूमि, अस्त्र शस्त्र, हथियार, ये सारी चीज़ें मंगल के अंतर्गत आती हैं। शुभ स्थिति होने पर जातक इन सभी क्षेत्रों में बहुत इन क्षेत्रों में शुभ फलों की उसको प्राप्ति होती है, और जातक अपने साहस और पराक्रम के बल पर बहुत ऊपर तक जाता है, कमांड करता है, शासन करता है। उसके अंदर पराक्रम, उसका साहस उसके अंदर भरपूर होता है। और अशुभ स्थिति होने पर तो थोड़ा साहस और पराक्रम में कमी आती है, उसके पराक्रम का थोड़ा ह्रास होता है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास में समय समय पर थोड़ी कमी आ जाती है। अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति शुभ है तो इन सभी क्षेत्रों में जातक बहुत तरक्की उन्नति करता है, उसके अंदर बहुत पराक्रम और साहस उसका बना रहता है। अशुभ स्थिति होने पर इन क्षेत्रों में थोड़ा संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मंगल अग्नि तत्व है, दक्षिण दिशा का स्वामी है, भूमि पुत्र है, भाई का भी कारक है। तो मित्रों, यह जो परिवर्तन है, अभी तक मंगल मीन राशि में प्रवेश संचार कर रहे थे, लेकिन अब 27 जून पर आते हैं 5:39 पर, यानी 5:39 AM पर 27 जून को यह अपनी स्वग्रही मेष राशि में प्रवेश करेंगे। और इनके राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इस वीडियो में हम दो राशियों को लेकर चलेंगे, मिथुन राशि और कर्क राशि, यानी जेमिनी और कैंसर। तो मिथुन और कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर, यानी जेमिनी और कैंसर राशि वाले जातकों के ऊपर इस मंगल राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी आपको जानकारी देंगे। और मित्रों, यह फ्रादे चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है तो अपने प्रचलित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि। यहाँ पर आपके सोर्स ऑफ इनकम 11th हाउस में मंगल का परिवर्तन हुआ, जो कि शुभ से भी शुभ स्थिति है, क्योंकि 3, 6, 11वें भाव में मंगल हमेशा शुभ फल प्रदान करता है। 10वें घर में भी अच्छे फल देते हैं, लेकिन 3, 6, 11 में बहुत अच्छे फल देते हैं। और यहाँ पर अपनी राशि में ही उनका प्रवेश होगा। तो यहाँ पर एक बात तो तय है, आप मान लीजिएगा कि आपका अचानक से आपको कहीं से बड़े धन की प्राप्ति होगी। ऐसे कुछ योग आपके बन रहे हैं। सोर्स ऑफ इनकम आपका रुक गया था, जहाँ से आपका पैसा आता है, धन आता है, आय के स्रोत आपके बने हुए हैं, आय की सोर्स आपकी बनी, उसमें कोई व्यवधान आ रहे थे, रुकावटें आ रही थी, वह दूर होंगी। सुचारू रूप से धन का आगमन स्टार्ट होगा, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, और बड़े धन की प्राप्ति भी आपको यहाँ पर हो सकती है। आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, उनके बीच में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा, और उनसे आप लाभ गेन करेंगे, खासतौर से फाइनेंशियली लाभ। यह शुभ स्थिति है। उसके बाद मंगल आपके 6th हाउस के लॉर्ड हैं, वहाँ से छठे हैं, लेकिन वहाँ पर अष्टम भाव पर उनकी स्वग्रही दृष्टि भी पड़ रही है, स्वग्रही राशि पर। शत्रुओं का दमन होगा, शत्रुओं के बीच में आपका पराक्रम बढ़ेगा, वर्चस्व होगा, शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, निजात मिलेगी। कोई कर्जे की बीमारी की स्थिति से जूझ रहे हैं, वहाँ से आपको राहत मिलेगी, कर्जे का भी निवारण होता आपको नजर आएगा, बीमारी भी कटती नजर आएगी। नई नौकरी लगने के योग बन सकते हैं, तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। थोड़ा परिश्रम और थोड़ा पुरुषार्थ करने की जरूरत है, निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और तरक्की उन्नति आपकी होगी। उसके बाद मंगल जहाँ बैठते हैं वह ये तो हमने बता दिया अष्टम भाव पर, वहाँ चौथे भाव पर आपका जो फैमिली फाइनेंस का घर है, वहाँ पर नीच की दृष्टि पड़ रही है। यहाँ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। परिवार वालों के बीच में कोई मतभेद, डिफरेंसेस, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है अनायासी, या कोई पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद हो सकता है। आपको पैतृक संपत्ति से कोई नुकसान भी हो सकता है। भविष्य के लिए अगर कोई निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मत कीजिए, थोड़े समय के लिए रुक जाइए। आपके जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में कमी आ सकती है। परिवार वालों के पीछे कोई पैसा खर्च हो सकता है। अगर कोई वाद विवाद, मतभेद या लड़ाई झगड़े की स्थिति आपके परिवार के बीच में उत्पन्न हो, तो आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और ख़ास तौर से अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, नहीं तो यहाँ पर आपका माहौल बिगड़ सकता है और आगे स्थिति
फिर उससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है आगे की स्थिति से। इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए, मौन रहिए, वाणी के ऊपर कंट्रोल कीजिए। उसके बाद जो इनकी दृष्टि पड़ रही है मंगल की आपके 5th हाउस पर, वहाँ पर थोड़ा संतान को लेकर चिंता, टेंशन, आपको भी मेंटली थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, टेम्पर शॉट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। संतान पक्ष की तरफ से कोई आपको असहयोग, संतान का कहना नहीं मानना, या कोई ऐसा कार्य करना जिससे आप परेशानी में आ जाएं, उनके विवाह शादी में कोई प्रॉब्लम, उनके विद्या, एजुकेशन, उनकी नौकरी या कार्य, व्यवसाय, बिजनेस में कोई दिक्कत जिस वजह से आप चिंतित हो जाएं, उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। ऑल ओवर संतान की तरफ से संतुष्टि के भाव में थोड़ी कमी आ सकती है, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी कंसंट्रेशन में कमी, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं। कोई कोर्स करना है, डिग्री, मास्टर डिग्री करनी है, आप प्रयास कर रहे हैं, पहले तो डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और डिसीजन लेंगे तो उसमें आप बहुत बोल्ड होके, थोड़े व्यवधान, बहुत आप बोल्ड होकर कोई डिसीजन नहीं उसमें पर ले पाएंगे, और कोई व्यवधान, कोई डिस्टर्बेंसेस, कोई तकलीफ आपको देखने को मिल सकती है। एकाग्रता में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन आप अपना प्रयास जारी रखें और एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई करते रहें, क्योंकि यह समय स्थायी नहीं है, थोड़े समय के बाद फिर परिवर्तन होगा। तो आज जो आप प्रयास करेंगे, जो अपनी मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, निश्चित रूप से कल शुभ फलों की प्राप्ति आपको होगी। उसके बाद यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है, भाग्य आपको तरक्की, उन्नति के अवसर दे रहा है, पूरा सपोर्ट कर रहा है। तो थोड़ा यहाँ पर थोड़ा परिश्रम, थोड़ा पुरुषार्थ, थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। एक कदम आपको बढ़ाने की ज़रूरत है, और निश्चित रूप से आपको यहाँ पर तरक्की, उन्नति के अवसर मिलेंगे और आप तरक्की करेंगे। आपके पिता का भरपूर लाभ, सहयोग आपको मिलेगा, उनसे फाइनेंशियल लाभ गेन कर सकते हैं। विदेशों की यात्राओं में कोई व्यवधान आ रहे थे, दूर होंगे, विदेशों की यात्राएं आपकी संपन्न होंगी। लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ मिलेगा। धार्मिक स्थान की यात्राएं संभवतः आपकी हो सकती हैं। आध्यात्मिकता का भाव बना रहेगा, भगवान का आशीर्वाद, ब्लेसिंग आपको प्राप्त होगा। करियर की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति है। कोई चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं, नौकरी में परिवर्तन करना है, कार्य व्यवसाय में कोई परिवर्तन करना है, कोई इंक्रीमेंट्स करने हैं, कोई चेंजेस लाना है, कोई विस्तार करना है, तो निश्चित रूप से कीजिए। जितना परिश्रम, मेहनत करेंगे, आपको उसके शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और तरक्की, उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। लाभ की दृष्टि से हमने बता दिया, वह अच्छी स्थिति है, आपके पक्ष में, आपके फेवर में है। उसके बाद यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है, थोड़ा सा आपको ध्यान यहाँ पर क्या देना है कि थोड़ा सा लेकिन एक स्थिति और अच्छी है। यहाँ पर आपकी कार्य करने की शैली, आपकी व्हील पावर, आपकी इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ हो जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा और शारीरिक मानसिक संतुलन आपका ठीक बना रहेगा। अब आप धैर्य और संयम का परिचय देते हुए निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे, जो योजना बनाएंगे, उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी अहमियत बढ़ेगी। ये अच्छी स्थिति है। उसके बाद यहाँ पर जो आपकी स्थिति बन रही है, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी को लेकर आप जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं तो किसी परेशानी फंस सकते हैं, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर ज़रूरी बनता है कोई मकान में प्रवेश करना, वाहन घर में लाना या कोई संपत्ति की डील करना, तो शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में इस कार्य का करें, और खासतौर से अपनी माता जी की हेल्थ का ध्यान रखें। और कोई उनसे मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है, ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें। उनसे कोई व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट मत करें, व्यर्थ के व्यर्थालाप मत करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उनकी सेवा करें। घर में सुख संसाधनों में कमी आ सकती है, अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है। थोड़ा धैर्य और संयम बरतने की आपको ज़रूरत है। और मित्रों, दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। वैवाहिक जीवन, पहले मतभेद, डिफरेंसेस थे या पति पत्नी की एक दूसरे की हेल्थ को लेकर आप चिंतित थे, कोई भी प्रॉब्लम थी आपस में, वह प्रॉब्लम आपकी दूर होगी। संबंधों पर गाढ़ता, मजबूती आएगी, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, संबंधों में मधुरता आएगी। अविवाहित हैं, विवाह शादी को लेकर प्रयासरत थे, अब तक विवाह शादी के योग नहीं बन रहे थे, अब प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं, पहले से प्रेम संबंध चल रहे हैं, एक दूसरे का लाभ, बेनिफिट, सहयोग मिलेगा, संबंधों में मजबूती आएगी और यह प्रेम संबंध आपके विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कोई कार्य करने चाहते हैं, कीजिए, निश्चित रूप से शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आप लाभ गेन करें। देखिए मित्रों, थोड़ा सा लेकिन यहाँ पर जो एक स्थिति आपकी बन रही है, वेस्ट एक्सपेंडिचर आपका हो सकता है। जो विदेशों में है उनको थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपका विदेशों से कोई संबंध है, आना जाना आपका लगा रहता है, तो थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ी दिक्कत थोड़ी क्रिएट हो सकती है, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, थोड़ी सावधानी बरतें। कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है तो वहाँ भी
थोड़ी आपको परेशानी थोड़ी आपको क्रिएट हो सकती है आपके साथ। ऑल ओवर वैसे यहाँ पर जो मंगल का जो राशि परिवर्तन है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बहुत शुभ फलदायक, उन्नतिदायक और लाभदायक सिद्ध होने वाला है। लेकिन मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है। हर वीडियो में आपको बताता हूँ, आपकी जो लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है। तो अपनी जन्म कुंडली, लगन कुंडली का एक बार विश्लेषण जरूर कराएं। दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। अगर मिथुन राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली, लगन कुंडली के अंदर मंगल या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में, आपके फेवर में चल रही, तो यहाँ मंगल का राशि परिवर्तन आपको बहुत शुभ फलों की प्राप्ति कराने वाला है, बहुत लाभदायक आपके लिए सिद्ध होने वाला है। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपकी प्रतिकूल चल रही है, तो संभवतः शुभ फलों में थोड़ी कमी आ सकती है। तो इसलिए एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। उपाय के तौर पर ओम गंग गणपति में श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए। मंगल शनिवार को प्योरिटी से रहें, शुद्धता से रहें, और हनुमान जी को मंगलवार को लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं। थोड़े बहुत दुष्प्रभाव उनसे बचेंगे, आपको सुरक्षा प्रदान होगी। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो मंगल का राशि परिवर्तन हुआ है आपके 10th प्लेस करियर के घर में हुआ है, जो कि बहुत शुभ स्थिति है। चूंकि केंद्र में मंगल जब स्वग्रह अपनी राशि में आते हैं तो पंच महापुरुष योग में से एक योग होता है रुचक नामक योग। तो आपकी कुंडली में रुचक नामक योग का निर्माण हो रहा है, और वो आपके करियर के घर में, और 10वें घर में भी मंगल अच्छे फल देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप अब तक करियर से रिलेटेड आप कोई भी कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यवसायी हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं, और आपको नौकरी में तरक्की उन्नति के अवसर नहीं मिल रहे थे, अब थोड़ा प्रयास कीजिए तो आपको तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। कोई नौकरी में चेंजेस, बदलाव लाना चाहे ला सकते हैं, स्थान परिवर्तन करना चाहे, नौकरी परिवर्तन करना चाहे कर सकते हैं। व्यवसाय में, बिजनेस में कोई परिवर्तन करना चाहे, उसमें कोई इंक्रीमेंट्स करना चाहे, उसका विस्तार करना चाहे, उसकी वृद्धि करना चाहें तो आप कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपको तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। जितना परिश्रम आप मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। तो प्रयास कीजिए, परिश्रम कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, थोड़ा पुरुषार्थ कीजिए, निश्चित रूप से आपको यहाँ पर अच्छे फलों की प्राप्ति होने वाली है। लाभ की दृष्टि से ठीक रहेगा, बड़े धन की प्राप्ति आपको हो सकती है, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, बड़े भाई बहन मित्र वर्ग उनसे लाभ गेन करेंगे, पैसे का आगमन आपके पास होगा। लेकिन भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी को लेकर जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और पहले से ही अगर कोई आपकी डील चल रही है और ज़रूरी बनता है किसी मकान में प्रवेश करना, वाहन घर में लाना, या कोई संपत्ति की डील करना, तो शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में इस कार्य को करें। अपनी माता जी की हेल्थ का ध्यान रखें, उनके साथ कोई मतभेद डिफरेंसेस तो मतलब कोई भी मतभेद डिफरेंसेस आप क्रिएट मत होने दें। उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उनकी सेवा करें। घर में सुख संसाधनों में कमी आ सकती है, थोड़ा अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन भाग्य आपको तरक्की उन्नति का अवसर देगा, आपको सपोर्ट कर रहा है आपका भाग्य। आपकी विदेशों की यात्राएं संपन्न हो सकती हैं, अब तक प्रयासरत थे, सफलता नहीं मिल रही है, प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ मिलेगा, और आपकी धार्मिक स्थान की यात्राएं हो सकती हैं, आध्यात्मिकता का भाव बनेगा, आप बहुत स्पिरिचुअल आध्यात्मिक होंगे, भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद मिलेगा, आपके पिताजी का आशीर्वाद मिलेगा, उनका भरपूर लाभ सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ थोड़ा प्रयास और परिश्रम करने की ज़रूरत है, थोड़ा पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है। तो भाग्य आपका इंतजार कर रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ आप उन्नति करेंगे, ऊंचाइयों के शिखर पर आप पहुँचेंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं, ऑल ओवर स्थिति ठीक रहेगी तो दाम्पत्य जीवन में, लेकिन समय समय पर थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी कड़वाहट, थोड़े मतभेद डिफरेंसेस, या पति पत्नी एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब यहाँ पर हो सकती है, थोड़े मिश्रित फल मिल सकते हैं। विवाह शादी कहीं होने जा रही है तो उसमें थोड़े व्यवधान, कोई रुकावटें आ सकती हैं। प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, एक दूसरे से धोखा, चिटिंग या संबंध विच्छेद हो सकते हैं। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, थोड़े समय के लिए टाल दीजिए, अभी समय स्थायी नहीं है। जो जैसा उसको यथावत उसी में अपना पुरुषार्थ, अपने परिश्रम, मेहनत करते रहें, अभी उसमें चेंजेस लाने का समय आपके अनुकूल नहीं है। करियर की दृष्टि से जो तो स्थिति हमने बताई आपके फेवर में, आपके पक्ष में है, भाग्य भी आपको सपोर्ट कर रहा है। संतान का लाभ मिलेगा, कोई खुशखबरी, गुड न्यूज़ मिलेगी, कोई विवाह शादी के संबंध उनके बन सकते हैं, उनकी हेल्थ डिस्टर्ब चल रही थी उसमें सुधार होगा। एजुकेशन या उनकी नौकरी या बिजनेस में तरक्की उन्नति, संतान का सहयोग,
उनसे लाभ आप गेन करेंगे। ऑल ओवर संतान से संतुष्टि मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। संतान से आपका तालमेल, आपका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। अब तक कोई कन्फ्यूज़न थे, डिसीज़न आप नहीं ले पा रहे थे, कोई डिग्री मास्टर डिग्री लेना, कोई कोर्स करना आप चाहते थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अब डिसीजन ले पाएंगे और प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे और आगामी शुभ परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। अच्छी स्थिति है, थोड़ा प्रयास करने की ज़रूरत है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, थोड़ा फैमिली में थोड़ी सी प्रॉब्लम, परिवार में कोई मतभेद, डिफरेंसेस, कोई लड़ाई झगड़ा क्रिएट हो सकता है, यहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। और कोई अगर आप आगामी कोई निवेश तो भविष्य के लिए करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फिलहाल अभी समय आपके अनुकूल नहीं है, कुछ समय के लिए रुक जाएं। और परिवार में कोई मतभेद, कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो तो किसी भी क्रोध उत्तेजना से बचें, अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें। कोई पैतृक संपत्ति को लेकर कोई नुकसान हो सकता है, आपके जमा धन कोष बैंक बैलेंस में थोड़ी कमी आ सकती है, तो इसलिए थोड़ा वाणी के ऊपर कंट्रोल करें और किसी भी उत्तेजना और क्रोध से आप बचें, नहीं तो आपको लाभ की बजाय यहाँ पर नुकसान हो सकता है। लेकिन अचानक से आपको कहीं से गुप्त धन, ब्लैक मनी की प्राप्ति हो सकती है। कोई आप ब्लैक मार्केटिंग, जुए सट्टे का कोई कार्य करते हैं, अंडर टेबल पैसे लेने का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर अचानक से गुप्त धन की प्राप्ति के योग भी आपको बन रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा नई नौकरी यहाँ पर एक स्थिति और अच्छी बन रही है, लेकिन थोड़ा सा क्या रहेगा कि समय समय पर थोड़ी नकारात्मकता, निगेटिविटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास में कमी, भविष्य को लेकर अज्ञात चिंता, अज्ञात भय, ये थोड़ा क्रिएट हो सकता है। लेकिन आप अपने अंदर सकारात्मक सोच बनाए रखें, क्योंकि और ग्रह आपको साथ दे रहे हैं, तरक्की उन्नति के अवसर मिल रहे हैं, करियर व्यवसाय की दृष्टि से ठीक है, लाभ की दृष्टि से ठीक है, तो आप सकारात्मक सोच बनाए रखें। किसी भी नकारात्मकता से बचें, निगेटिविटी से बचें, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखें। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, थोड़ी सावधानी बरतें, नुकसान हो सकता है, तो सतर्क रहे। छोटे भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, आपके सहकर्मी, आपके पड़ोसी, मिलने जुलने वाले लोग, वेल विशर, उनसे थोड़ी धोखा चिटिंग, थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो सकती है, आपके संबंध खराब हो सकते हैं, तो अपने संबंध खराब मत होने दें। थोड़े समय की बात है, फिर स्थिति आपके पक्ष में आ जाएगी, आपके अनुकूल आ जाएगी। उसके बाद शारीरिक मानसिक संतुलन ऑल ओवर ठीक रहेगा। कार्य करने की शैली, आपकी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ होगी, स्ट्रांग होगी, आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा, और धैर्य और संयम का परिचय देते हुए निर्णय लेकर जो भी योजना बनाएंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, अहमियत बढ़ेगी। देखिए मित्रों, यह जो फलादेश है यह चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसकी अपनी अहमियत है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है। तो एक बार अपनी लगन कुंडली, जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। अगर कर्क राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर मंगल या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में चल रही है, आपके अनुकूल चल रही है, तो निश्चित मानिए यहाँ पर मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत उन्नतिदायक और लाभदायक सिद्ध होने वाला है। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, तो संभवतः थोड़े दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं और शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ जाए। तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराइए। उपाय के तौर पर ओम गंग गणपति नमः का पाठ कीजिए, एक संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए, और मंगलवार को हनुमान जी को लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। प्रतिदिन काली चींटियों को खिलाएं, पक्षियों को खिलाएं। थोड़े बहुत दुष्प्रभाव उनसे आप बचेंगे, आपको सुरक्षा प्रदान होगी, तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे। सुखी रहे, स्वस्थ रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।